बहुत आज मन में पीड़ा है। जैसा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया, हमने भी आज नियम 55 के तहत 14 तारीख से और कल भी नियम 55 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दिल्ली के लिए चर्चा के लिए हमने लगाया था शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस। उन्होंने फिर स्वीकार नहीं किया और ये 3.25 साल से लगातार हमारे साथ हो रहा है। मैं आरोप लगाता हूं आज दिल्ली सरकार पर कि आज जो सदन में मुद्दा उठाने का कोशिश किया गया अडानी के ऊपर, हमें अडानी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये हिंडनबर्ग की दलाली कर रहे हैं, ये अल जजीरा की दलाली कर रहे हैं, ये अपने मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते। 2 मंत्री इनके भ्रष्टाचार के जेल में हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने 14 तारीख को लगाया था भ्रष्टाचार पर चर्चा, मैंने कल लगाया और बाकी दिल्ली के मुद्दों पर लगाया। कल एक और नोटिस हमने इनको दिया था प्रिविलेज का। पहले आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने रखा था, उनको 1 साल से बाहर निकालने का काम किया, वापस हाईकोर्ट के थप्पड़ लगाए इनके गाल पर, तब विजेंद्र गुप्ता जी सम्मानपूर्वक वापस आए। कल प्रिविलेज के नोटिस को जो कैलाश गहलोत जी और गोपाल राय जी के खिलाफ था, जो बजट के अंश को लीक करने का मामला था, प्राइवेसी एंड सीक्रेसी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बजट का जो लीक किया उन्होंने, नियम 66 के तहत हम उसको लेकर आए थे, उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उस पर सदन पर चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि सोशल मीडिया में उन्होंने बजट के महत्वपूर्ण अंशों को लीक किया था। लेकिन ये सरकार अपनी मनमानी पर है और आज सदन में बहुत सारी गलत बयानी हुई है। जानबूझकर जो देश का सबसे ज्यादा मान बढ़ाने वाला काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश का गौरव ऊपर बढ़ाया है, देश के उद्योगपतियों का भी गौरव बढ़ाया है, और जो विदेशों से आज दुनिया में सबसे ज्यादा, इस बार आप देखें देश आजाद हुआ तब से सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व इस समय हमारे पास है, इन्वेस्टर सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं पूरी दुनिया के। ये उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को तोड़ने का षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, उद्योगपतियों का भी खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हौसलों को, ये देश के प्रधानमंत्री का मान खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरासर जो मुद्दा दिल्ली विधानसभा में उठ नहीं सकता था, अपनी हद से पार जाकर के ये काम कर रहे हैं और दिल्ली के भ्रष्टाचार से ध्यान बटाना चाहते हैं। जो 2 मंत्री जेल में हैं, जो जेल में इन्हीं के जेल में मसाज करा रहे थे रेपिड से, उससे ध्यान बटाना चाहते हैं। लीकर पॉलिसी जो अभय जी ने उठाई, जो रेवेन्यू का मुद्दा पकड़ा गया, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि आज दिल्ली पूछ रही है कि तुमने पेरिस और लंदन तो छोड़ो, दिल्ली को दिल्ली भी ना रहने दिया। लोग पानी के लिए परेशान, परिवहन के लिए परेशान, लोग अच्छी हवा के लिए परेशान, उस पर ये सरकार चर्चा नहीं चाहती है। हम मांग करते हैं आज कि दिल्ली जल बोर्ड पर श्वेत पत्र लाया जाए, 60,000 करोड़ का घोटाला है उसमें, उस पर ये सरकार चर्चा नहीं चाहती। इसलिए आज बड़े दुखी मन से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये सारा किस्सा हिंडनबर्ग से दलाली का है और उसी एवज में इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, देश की गरिमा को और प्रधानमंत्री की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांग पर ही एक कमेटी बिठाई थी इस मुद्दे के लिए जो इन्होंने यहाँ उठाया है। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है? यह भी बताता है कि आपका संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। यही बात मैं आपके समक्ष आज रखने के लिए आया हूं। थैंक यू।